गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत में परिवहन एवं संचार से संबंधित कुछ क्वेश्चन और उसका आंसर देखेंगे। यह वन लाइनर के रूप में है। शुरू करते हैं। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका उद्घाटन हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल की बात है। भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? मुंबई और थाने के बीच। भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? 17+1, क्योंकि एक नया बना है तटीय रेलवे। उसका नाम क्या है? तो विशाखापट्टनम उसका मुख्यालय है, विशाखापट्टनम। हाँ। भारतीय रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? अब प्रथम नहीं है, अब तो चीन नंबर 1 हो गया है, तो दूसरा है। विश्व में भारतीय नेटवर्क की स्थिति है चौथी। भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो माल ढुलाई से। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी एक्सप्रेस ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम पड़ा था। कोंकण रेलवे जोड़ता है तो यह रोहा को मंगलोर से जोड़ता है। कोंकण रेलवे रोहा को मंगलोर से। मंगलोर आपको कर्नाटक का एक शहर मिलेगा और रोहा यानी महाराष्ट्र का शहर। विश्व का सबसे बड़ा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यह गोरखपुर में था, अब नया हुगली में बन रहा है। भारत में राज्यों में से कौन सा रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम में रेलवे नहीं है। विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है वर्तमान में? तो चीन की स्थिति है। कोंकण रेल मार्ग नहीं जोड़ता है बेलगाम को, यानी कर्नाटक का यह बेलगाम। बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो किन स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो सियालदह से नई दिल्ली। रेल किराए भाड़े पर सुझाव देने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? नंजुनंदप्पा समिति। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है अटारी और लाहौर के बीच। यह थार एक्सप्रेस हो या मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री नहीं, ये समझौता एक्सप्रेस, ये सब तो अभी बंद है। मैत्री एक्सप्रेस तो यह जो रेल सेवा है इसका संबंध भारत और बांग्लादेश के मध्य है। प्लेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओसीडी मुख्यतः किस राज्य में चलती है? तो नाम ही डेक्कन है, यानी ये महाराष्ट्र में चलेगा। भारत का रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन योजना चलाने की योजना है कहाँ से कहाँ? तो मुंबई से अहमदाबाद के बीच। हावड़ा और हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अगस्त 1854 को। वह परिवहन तंत्र कौन सा है जो एक वर्ष में भारत में सर्वाधिक यात्रियों को ले जाता है? इंडियन रेलवे। भारत में किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं? तो कोलकाता और मुंबई में। भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा कितना है? और 85%। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से, और राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या तो यह मात्र 2% है कुल मार्ग के अनुपात में। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान कौन है? तो सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग में से कौन सा शहर? तो लखनऊ नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश का झांसी है जहाँ पर जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है वह आपस में, यानी नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाले आपस में क्रॉस करते हैं और लखनऊ से होकर वह न गुजरता है। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग नागपुर को कन्याकुमारी से जोड़ता है? तो NH7 है। उत्तर दक्षिण गलियारा किन्हें जोड़ेगा आपस में? तो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो वर्ष 2000 की बात है। राष्ट्रीय राजमार्गों में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? तो कोलकाता से हजीरा की लंबाई अधिक है, और सबसे अधिक लंबाई तो अभी वर्तमान में जो NH7 है उसकी लंबाई सर्वाधिक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों, यानी यहाँ पर दिल्ली है, दिल्ली को कोलकाता से जोड़ेगा, कोलकाता को यहाँ पर मद्रास है,
और ये मुंबई है। मद्रास को मुंबई से जोड़ना है और फिर मुंबई को दिल्ली से जोड़ देना है। तो यही काम है इसमें कि चारों महानगरों को आपस में जोड़ना है। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई तो ये लगभग 50 लाख किलोमीटर की है। उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थल कौन सा है? तो झांसी शहर है या उसको कस्बा कहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत कितने महामार्गों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो 4। देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है? 16 राज्यों की राजधानियों को। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई तो 1 लाख प्लस है। और देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो 1997 की बात है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो बड़ोदरा, पुणे, विशाखापत्तनम से वाराणसी। यानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी इसके साथ साथ यह और कौन कौन से शहरों को जोड़ेगा? तो दिल्ली और मुंबई के बीच में आपको बड़ौदा आएगा। फिर चेन्नई और मुंबई के बीच में आपको पुणे से होकर जाएगा। फिर मुंबई और चेन्नई और चेन्नई और कोलकाता के बीच में वो विशाखापत्तनम को जोड़ेगा और कोलकाता और दिल्ली के मध्य यह वाराणसी को भी जोड़ देगा। खुला आकाश नीति क्या होता है? इसका अर्थ है कि नगर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए आरंभ की गई योजना। और खुली आकाश नीति जो हाल ही में चर्चा थी वह था अमेरिका ने ओपन स्काई ट्रीटी से अपना नाम वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें था कि जो उसका आरोप था अमेरिका का कि रूस के जहाज़ अमेरिका में आकर क्या करते हैं? तो उसमें पायरेसी करते हैं, उसका जांच पड़ताल करते हैं। किस हवाई अड्डे के मार्ग से 1994-95 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? कोझिकोड। इंडियन एयरलाइंस की अनुषंगी कंपनी कौन है? तो एयरलाइंस एयर है। कौन सा विमानन पूरी तरह और शक्ति से 40 विश्व का प्रथम विमान पतन बन गया है? यानी पूरी तरह किससे? तो सौर शक्ति से। इसके लिए इसको अवार्ड भी मिला। यह है कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन लिमिटेड, केरल। स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है सारस। दिसंबर 2003 में एयर इंडिया ने किस देश के लिए नियमित उड़ान सेवा आरंभ की थी? चीन में। भारत की निजी विमानन सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें आरंभ की थी? तो वह श्रीलंका की बात है। एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 अगस्त 1953 को। नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो यह फ्रांस की है। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग वाटरवे की बात हो रही की संख्या कितनी है? तो अब तो 6 से भी अधिक हो चुका है। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय उत्पादों के आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात के दहेज में। इंदौर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते भार या दाब को कम करने के लिए किया जा रहा है? तो यह मद्रास यानी चेन्नई का लोड कम करने के लिए इसको बनाया गया है। किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यंत्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो यह पारादीप है, उड़ीसा का बंदरगाह है। बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई में स्थित है। कोच्चि बंदरगाह स्थित है यह मालाबार तट पर। पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया था? कोलकाता और विशाखापत्तनम। भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो मुंबई से होता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम पोर्ट है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह केरल में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। उत्तर दक्षिण की ओर चलते हुए बंदरगाहों में कौन सा सही क्रम होगा? तो उत्तर से दक्षिण चलते हैं, यानी यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको उत्तर में क्या मिलेगा? पश्चिम बंगाल में कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट, तो वो नहीं है। उसका उड़ीसा का पारादीप पोर्ट, फिर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम, चेन्नई का
मद्रास सॉरी तमिलनाडु का चेन्नई फोर्ट, और सबसे जो लेटेस्ट बाउंड्री पर है वह तूतीकोरिन फोर्ट है। फिर और आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु में एक और फोर्ट बन रहा है, वह एन्नौर फोर्ट है, वह पश्चिमी तट में बनेगा। फिर केरल में कोझिकोड फोर्ट मिलेगा आपको। उसके बाद में मर्मागुआ गोवा का पोर्ट है। मर्मागुआ कहाँ? तो गोवा का पोर्ट है, बॉम्बे में 2 है, एक बम्बई पोर्ट और एक JNPT या नन्हा सेवा पोर्ट कहिए। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो उससे पहले ही कर्नाटक में मंगलोर फोर्ट है, और महाराष्ट्र में भी होगी, महाराष्ट्र में नया बधावन फोर्ट बन रहा है। गुजरात में आने पर बहुत सारे वहाँ पोर्ट है, जैसे कि एक सबसे विशाल पोर्ट गुजरात में किसका नाम एग्जाम में आता है? तो कांडला पोर्ट गुजरात का है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा माल भाड़ा पतन है मुंबई। वह पतन जिसे देश का पहला कॉरपोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया है, तो है एन्नौर फोर्ट। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा तो 74% थी। देश विदेश के टेलीफोन टैरिफ के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? तो बंगलोर में था। मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो चीन में है। विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले की सर्वाधिक संख्या तो वह लग्जमबर्ग की है। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरा भारत है। भारत में सभी 23 दूरसंचार सर्किलों में मोबाइल सेवा उपलब्ध कराने वाली प्रथम कंपनी तो भारतीय टेलीवेंचर्स यानी एयरटेल थी। भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन है? तो वह बंगलोर है। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क किस राज्य में शुरू किया गया था? तो केरल की बात आएगी। विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या वाला देश चीन है। वर्ल्ड वाइड वेब को सृजित करने का श्रेय टिम बर्नर्स-ली को जाता है। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है इंडियन रेलवे, और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 नहीं गुजरेगा, कहाँ? तो केरल आ जाता है यह। भारत में बंद अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी जो सबसे प्रमुख है इनलैंड वाटर 1 वह गंगा से गुजरेगा, 2 ब्रह्मपुत्र से है। भारत में बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर स्थित है? तो यह पारादीप राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, पटना में है। देश का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इनलैंड वाटरवे 1 यानी इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पतन का निर्माण किया गया है? तो वह है नन्हा सेवा पोर्ट। गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो इलाहाबाद से हल्दिया के बीच के भाग को। कुरियर सेवा में प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ किया था 1986 से। प्रोजेक्ट एरो का संबंध है किसके आधुनिकीकरण से है? तो डाकघरों से संबंधित है। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच की मानक दूरी क्या होती है? इस तरह की पटरियाँ होती हैं, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये 1.67 मीटर यानी 1676 सेंटीमीटर। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित हुआ? 1853 में। भारत में प्रथम रेल लाइन मुंबई से थाने, और रेलवे जोन कितने हैं भी? तो 18 हैं। आशा करते हैं कि परिवहन एवं संचार से संबंधित यह क्वेश्चन आपको काम का है। तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।